तो हाय फ्रेंड्स, एसकेएमयू दुमका कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सेक पेपर का आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरे 75। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, डायरेक्ट काम की बात। ठीक है, तो ये जो सेक पेपर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा 23-27 सेशन वालों। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। बीए बीकॉम बीएससी हर कोई इसे रख सकता है। पेपर का नाम है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। हिंदी में क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन मतलब संचार, बातचीत। प्रोफेशनल लाइफ मतलब कि देखिए, ये एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है, औपचारिक पेशेवर जीवन शैली में बातचीत कैसे करना है, ये चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 75। 75 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से 75 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा, या तो 1 नंबर का आएगा तो 75 क्वेश्चन होगा, और यदि 1.5 नंबर का रहेगा 1.5 मार्क्स का, तब कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा? अगर 1.5 मार्क्स का रहेगा तब 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन यदि 1.5 नंबर का रहेगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में होगा, हाँ हो जाएगा। और टाइमिंग 3 घंटा मिलेगा, या तो 1 नंबर का आएगा या 1.5 नंबर का आएगा, यही में से कोई होगा। ठीक है, चलिए अब जो भी हो, तो आपके टोटल पढ़ने कितने यूनिट है? पहला यूनिट है ये वाला, आज हम लोग पहला यूनिट करेंगे, यूनिट 1। ठीक, इसमें क्या है? तो डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है ये बताना है। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होता है संचार का। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है ये जानेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन की क्या क्या उद्देश्य है, लक्ष्य है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रिंसिपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे पे, यूनिट 3 करेंगे देन, उसके बाद यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट आएगा। पाँचों से मैं आपको 75 क्वेश्चन करके दे दूंगा। ठीक है, 5 सेट लाऊंगा, आज सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सब का लिंक जो है आपको ज्ञान सागर ऐप पे दे दिया जाएगा, पीडीएफ। ज्ञान सागर ऐप के बारे में हर किसी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो बाद में बताऊंगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला यूनिट से हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, संचार की सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कम्युनिकेशन है किस शब्द से लिया गया है? तो यह एक लैटिन वर्ड है। ठीक, लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन को लिया गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार प्रक्रिया का पहला तत्व कौन सा है? तो संचार प्रक्रिया, देखिए, जब दो आदमी होते हैं बातचीत होता है, एक आदमी होता है बोलने वाला, एक आदमी होता है सुनकर समझने वाला। ठीक है, तो ये इसको हम लोग प्रेषक बोलते हैं, सेंडर, और इसको बोलते हैं रिसीवर। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कौन होता है? सेंडर, दूसरा व्यक्ति होता है रिसीवर। अगला क्वेश्चन है कि एनकोडिंग का अर्थ क्या है? एनकोडिंग मतलब जो व्यक्ति लिख रहा है कुछ भी, तो उसको कुटवाचन जिसको बोलते हैं। किसी भी, जैसे आप हिंदी भाषा में कुछ लिखें तो कुछ इनकोड कर रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति जो पढ़ेगा उसको, हिंदी भाषा का जो जानकार व्यक्ति रहेगा वही उसको पढ़ पाएगा, यानी कि वह कुट का वाचन करेगा। ठीक है, तो एनकोडिंग है होता है एक, और दूसरा होता है डिकोडिंग। ठीक है, तो एनकोडिंग लिखने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, या विचारों को शब्दों में बदलने वाला, विचारों को शब्द में बदलने वाला को एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, कुटवाचन बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग आइडिया इनटू सिंबल्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है डिकोडिंग किससे संबंधित है? तो डिकोडिंग क्या होता है? पढ़ने वाला, अब मान लीजिए आपने हिंदी में लिखा या बांग्ला में या उर्दू में, किसी भाषा में लिखा, अब जो उस व्यक्ति उस भाषा को पढ़ेगा तो वह डिकोड कर रहा है उसको। ठीक है, तो पढ़ने वाला, संदेश को पढ़ने वाला, संदेश भेजने वाला तो इनकोडर हो गया। संदेश को समझने वाला, चुनना या नॉइस, तो संदेश को समझने वाला। ठीक है, इस ज़्यादा अच्छा रहता संदेश को पढ़ने वाला अगर लिखता। चलिए अगला है यहाँ पे, फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? ना सर्दी हो गया है यार।
ठीक हो गया, हालांकि दवा ले लिए हैं। फीडबैक मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा ऐप के नीचे में या क्लास के नीचे बोलते हैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक मतलब होता है कि आ, बाद में जो हम लोग राय सलाह देते हैं किसी भी, ठीक है, सलाह देता है ना अपना किसी भी टॉपिक पे मुद्दा, तो वो फीडबैक होता है, ठीक है। सलाह देना या मशवरा देना, ठीक है। दे रहा हूँ मशवरा तुझे प्यार का, वो गाना सुने हैं, मेरी कॉलेज की लड़की हो ठीक है। तो फीडबैक दे रहा है, फीडबैक देने का मेन काम क्या होता है, तो संचार को रोकना नहीं, संचार को पूर्ण करना या संदेश को बदलना या शोर बढ़ाना। तो संचार को कंप्लीट करना, कंप्लीट कम्युनिकेशन को करने के लिए हम लोग फीडबैक देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा हमको कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है क्लास में, कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तो फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल का क्या पर्पज होता है, भ्रम उत्पन्न करना, बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया को समझना, ठीक है, संदेश को समझना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस, प्रक्रिया को समझना। अगला आ जाता है शोर क्या है, तो शोर क्या होता है, संचार में बाधा है। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बाहर में आदमी आग ताप रहा है, ठीक है आग ताप रहा है, आग जोर लिया है और वहाँ पे हल्ला कर रहा है, तो हमारे कम्युनिकेशन में बाधा हो रहा है, इसको बोलेंगे नॉइस, शोर, ठीक है। व्हाट डज नॉइस मीन्स इन कम्युनिकेशन। चाहे क्लास में कोई बच्चा पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ पे बच्चा हल्ला कर रहा है, दोस्त लोग गप कर रहा है अपन उसमें बैठ के पीछे में, तो ये क्या है, शोर। और शोर क्या करता है, बाधा डालता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है, डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं बोलते हैं। आप क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, या फिर कुछ भी बोलते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है संचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अपने जो भी हमारे पास है उसको समझना, ठीक है, बातें हैं उसको समझना, समझ विकसित करना, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। अगला आ जाता है प्रभावी संचार का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में पूछा गया है कि विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, संक्षिप्त हो, छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है, शॉर्ट में बताइए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और क्लियर हो, ठीक है, ना कि शोर हो, विलंब हो और अस्पष्ट हो, बल्कि संक्षिप्तता हो, ठीक है, कंसाइज हो। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो व्यक्तिगत बातचीत, पर्सनल टॉक नहीं, व्यापार से संबंधित बातचीत, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, क्वेश्चन कौन भाषा में आएगा, दोनों भाषा में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। यार सर्दी हो रहा ना, गजब, क्या बताएं, सबका सर्दी होता ही है। तो संगठन जो होता है उसमें आपसी तालमेल के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे संगठन में समन्वय के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी है। अगला है बिजनेस कम्युनिकेशन का महत्व क्यों है, ठीक है। क्यों होता है, तो निर्णय लेने में सहायता करता है या भ्रम पैदा करता है या काम को धीमा करता है या हानि करता है। तो निर्णय लेने में सहायता करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगला है प्रभावी बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या होता है। तो अगर आप अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि लाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ भैया लीजिए, कितना का लिए, तो 40 रुपये किलो भैया, बोलते हैं अरे बहुत ज़्यादा दाम है, नहीं भैया हम लोग लाते हैं 38 रुपया में, 40 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या 2 रुपया का फ़ायदा होगा। इस तरह से जो बोलता है ना आप, तो ये क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है उनकी, ठीक है। आदमी सुनने में भी लगता है कि चलो भाई, भले ही वो झूठ बोल रहा है, भले वो 25 रुपये में ला रहा है, लेकिन आपको बोल रहा है 38 में ला रहे हैं और 40 में बेच रहे हैं कोई भी सामान, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, अब हमारे क्लास में एक महिला आई, ठीक है, समस्या बताने लगी कि यार मेरी बेटी, बोलने लगी कि बेटा रो रो के, मेरी बेटी जो है हॉस्पिटल में है और उसका जो है इलाज चल रहा है, पेट में पथरी हो गया है, ठीक है,
पूरा रोने लगी। तो किसी को पैसा देना है तो दे दीजिए। तो मैंने भी 50 रुपया दे दिया, और लोग भी एक दो को दिया। और दोस्त लोग जाने के बाद बोलता है एक दो को कि ये तो हर साल आती है यार, हर 6 महीने बाद आती है, यही महिला आती है। तो हम बोले साला लोग, तुम लोग पहले काहे नहीं बताया बे। ठीक है। तो बोलता है नहीं, तुम पैसा ज़्यादा दातादारी हो गया ना, इसलिए देने बोल दिए। तो वो महिला क्या की वहाँ पे, बिजनेस कम्युनिकेशन की। इन महिला ने झूठ भी इतने अच्छे तरीके से बोला कि मुझे सच साबित हो गया, मतलब मुझे सच प्रतीत हो गया। ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी को उल्लू भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं क्लास में उल्लू बन गया था। ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, पत्र, रिपोर्ट, ईमेल या उपरोक्त सभी। आप सभी जरिए से बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पत्र लिखकर, रिपोर्ट लिखकर, ईमेल या बातचीत करके, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखिए कम्युनिकेशन का सबसे अंतिम प्रोसेस होता है प्राप्तकर्ता। ठीक है, रिसीवर। पहला कौन होता है, सेंडर। सेंडर मतलब पहला व्यक्ति जो भाषा को भेज रहा है। दूसरा कौन होता है, रिसीवर। ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। ठीक है। अगला है चैनल से क्या तात्पर्य है। तो चैनल मतलब यूट्यूब चैनल नहीं। ठीक है। चैनल मतलब होता है माध्यम जिससे हम बातचीत करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे इंटरनेट एक चैनल हो गया। ठीक है। हम लोग जो बातचीत करते हैं मौखिक रूप से, वो भी एक चैनल है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार लिखित रूप में होता है। तो लिखित रूप में हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट। चलिए, दोस्त लोग आ रहा था क्वेश्चन पूछने, तो बोले बाद में आइएगा यार। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन कौन सा प्रकार लिखित रूप में है। तो कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार लिखित रूप में है, मौखिक नहीं, लिखित रूप में रहता है, लिखित, रिटर्न। ऑप्शन तो देखने से ही पता चल जाता है, ऑप्शन बी। अगला आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो दो चीज़ होता है, एक होता है वर्बल जिसमें आप भाषा का प्रयोग करते हैं, एक होता है नॉन वर्बल जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज और बॉडी के अलग अलग तरीक़ों से इंडिकेट करते हैं, हाव भाव से। जैसे आंखें बड़ा बड़ा करना। ठीक है। तो वो समझ जाता है कि यार ये गुस्सा हो रहा है आदमी। आंख मार देना तो आदमी समझ रहा है कि छटपटिया है। ठीक है। किसी को आप आंख मारे हैं, चलिए मैंने तो नहीं मारा है लेकिन ट्राई करूँगा अब। ठीक है। आंख मारना हो गया, मुंडी को हिला देना वो भी हो गया, यस नो। ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, पत्र, भाषण या हाव भाव। हाव भाव जिसको इंग्लिश में गेस्चर बोलते हैं। ठीक है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। वॉट इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व है स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। जो भी बोल रहे हैं पूछा हो, पूरा आराम से प्रोनाउंसिएशन हो, सही उच्चारण हो। अगला है कम्युनिकेशन कितने मुख्य तत्व हैं। तो इसके 7 मुख्य तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का संबंध किससे है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, बिजनेस से, यानी कि संगठनात्मक गतिविधियों से। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जितना भी होता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, तो वो सब ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी से संबंधित है। अगला आ जाता है, निम्न में से कौन जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य नहीं है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन मनोरंजन का साधक है, बिल्कुल। निर्णय लेता है, प्रेरणा देता है, ये समन्वय करता है। मोटिवेशन, बिल्कुल मोटिवेशन देता है, कोऑर्डिनेशन करता है और डिसीजन मेकिंग में भी करता है। लेकिन मनोरंजन का साधन बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है। मनोरंजन का साधन नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन है। आप क्या एंजॉय करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, नहीं, कुछ सीखने के लिए। अगला जाता है, कम्युनिकेशन में नॉइस का प्रभाव क्या होता है। कम्युनिकेशन में नॉइस का क्या प्रभाव है।
नॉइस मतलब शोर। शोर क्या करता है, संदेश को पहुंचने में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, तो संदेश स्पष्ट होता है या संदेश विकृत हो जाता है। ठीक है, मैसेज गेट्स डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टॉर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है हमारा यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब देखिए, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक जिसमें बहुत सारे नियम कानून हो। आप कुछ भी अनपथाड़े नहीं बोल दीजिएगा, अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो दोस्तों के सामने जैसे आप बोल देते हैं, अरे बे बोलो ना बे क्या है। ठीक है, लड़की लोग भी बोलती है तो अपने ढंग से बोलती है, तो वो बात आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा से आपको रिस्पेक्टफुली बात करना होगा, जैसे टीचर से हम लोग फॉर्मल बात करते हैं, फॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमो। ठीक है, ऑफिस में जितना भी बातचीत होता है, ऑफिस में जितना भी काम काज होता है, वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं माननीय जो भी है व्यक्ति अब यहाँ पे उपस्थित होंगे। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोलते डायरेक्ट, आओ ना बे बैठ के बोलो ना चुपचाप क्या बोल रहा है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और जब आप रिस्पेक्ट दो के बोलिएगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। नहीं यार, अगला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और क्या कहा जाता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, गॉसिप। ठीक है, गॉसिप भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेपाइन भी बोलते हैं, ग्रेपवाइन। गॉसिप मतलब गप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो दोस्तों के बीच में होता है उसको गॉसिप बोलिए या ग्रेपाइन बोलिए। ठीक है, अगला जाता है कम्युनिकेशन का 7C में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए 7 को C है, क्लैरिटी हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है कंसाइज। कंसाइज मतलब संक्षिप्त। फिर आता है हमारा कॉटसी। ठीक है, कॉटसी हो गया। फिर आता है कंप्लीट, यानी कि पूरा करो बात को। लेकिन कॉस्ट जो है, कॉस्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, और ये हो गया। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का, टाइम वेस्ट होता है, नहीं भाई, समय की बर्बादी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं। बिजनेस कम्युनिकेशन का टाइम बर्बाद नहीं होता, बेहतर मैनेजमेंट होता है, बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, अगला जाता है कम्युनिकेशन में रिसीवर की क्या भूमिका होती है। तो कम्युनिकेशन में जो रिसीवर होता है, यानी कि जो सुनने वाला होता है, उसकी भूमिका होती है माध्यम को सुनना, चुनना नहीं, संदेश को प्राप्त करना। हाँ, रिसीव मैसेज, मैसेज को प्राप्त करता है। ठीक है, 30 नंबर आता है हमारा यहाँ पे, नीचे दिए गए में से रिटेन बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन कौन सा है बताइए। अब यहाँ पे रिटेन, रिटेन बोला मतलब जो लिखित रूप है। टेलीफोन तो लिखित नहीं होगा, मीटिंग लिखित होगा नहीं, वो भी बातचीत होता है। रिपोर्ट जो है एक लिखित होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिटेन। ठीक है, रिपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो कम्युनिकेशन बातचीत क्यों करते हैं हम लोग समाज में, प्रॉफिट के लिए या रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए या कंट्रोल के लिए, अथॉरिटी के लिए। तो कम्युनिकेशन का सामाजिक उद्देश्य है रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि हम लोग जो है आपस में अच्छे से क्या कर सके, संबंध बना सके। संबंध वाला वो वाला संबंध नहीं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आपसी संबंध। चलिए, अगला आ जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन में स्पष्ट भाषा क्यों आवश्यक है। वाई इज क्लियर लैंग्वेज नेसेसरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखिए क्या होता है, बात को अच्छे से समझने के लिए, समय बचाने के लिए, कार्य में देरी के लिए, स्वर को बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, और बात को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए कौन विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल माने जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चार्ट, लेटर, स्पीच, टेलीफोन, क्या आ जाएगा, चार्ट जिसको हम लोग देखते हैं, तो चार्ट जो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन है। अगला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का परिणाम क्या है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या परिणाम होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपस में कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन मतलब समन्वय, आप लिख लीजिएगा हिंदी में समन्वय, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अरे यार
मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की, तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की ना। चलिए अगला आ जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन किस स्तर पर होता है। तो इंडिविजुअल लेवल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल यानी कि संगठन के स्तर पर भी होता है, सोशल लेवल यानी कि सामाजिक स्तर पर भी होता है, और ऑल ऑफ दिस यानी कि इन सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर 36 से 60 और फिर 75 तक चलेंगे। ठीक है, ओरल, ओरल मतलब होता है मौखिक, ओरल मतलब होता है मौखिक जो मुख से बोला जाए, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग सीखिएगा। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का लाभ क्या है, देखिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब मैं ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज द ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, और इस ऐप के माध्यम से आपको जो है क्या किया जाएगा, आपको सारा नोट्स दिया जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, फिर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर देके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब आना है आपको ऑल कोर्स में, यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में, और यहाँ से आपको परचेज करना है SKMU दुमका का कोर्स, ये वाला 60 रुपया में कोर्स मिलेगा 4 साल के लिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट सभी सेमेस्टर का, सेमेस्टर 3 का ऑल सब्जेक्ट, सेमेस्टर 4 का भी ऑल सब्जेक्ट, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, सबका ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। ओके, तो 60 रुपये में आपको इतना कुछ मिल रहा है यार, इससे सस्ता और क्या ही बोलेंगे। ठीक है, तो ओरल मतलब होता है मौखिक। ओरल कम्युनिकेशन का उद्देश्य, मुख्य लाभ क्या है, जब आप मुख से बातचीत करते हैं अपने मुंह से, तो इसका सबसे अच्छा लाभ क्या है, अस्थायी रिकॉर्ड, त्वरित प्रक्रिया, कानूनी जवाब या लंबा जवाब। तो देखिए तुरंत जवाब मिलता है जब हम बात करते हैं किसी से, तो ऐसा नहीं कि 4-5 महीना बाद बोलेगा। जैसे हम किसी को बोले आई लव यू, ठीक है, सपोज तक नहीं बोले किसी लड़की को, अगर डायरेक्ट मुंह पे बोलिएगा या तो वो चप्पल देगी, या फिर बोलेगी बाद में बोलेंगे, कुछ तो बोलेगी ना भाई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। ठीक, या तो चप्पल से मार देंगी, या फिर बोलेंगे यस लव यू, ठीक है टू, या फिर कुछ भी जो भी है, तो तुरंत रिस्पॉन्स देंगी। ये मैं यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बस याद दिला रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आप बोलते हैं कि मिस्टर जो भी है सागर, आर यू श्योर, क्या आप पक्का कंफर्म है कि आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे ना यस या नो। ठीक है, या कुछ देर बाद बताएंगे, कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे ही, तो तुरंत रिस्पॉन्स हमें मिलता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। अगला आ जाता है रिटेन कम्युनिकेशन का प्रमुख लाभ क्या है, जब आप लिखित रूप में किसी चीज़ को बताते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा ही लाभ ये है क्या, कि गति होता है उसमें, लचीलापन होता है, या स्थायी रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड बन के रह जाता है। जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। मैंने भी नहीं पढ़ा है, बस डायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको अपने दिमाग से बना सकते हैं। अगला आ जाता है निम्न में से कौन कम्युनिकेशन बैरियर है। बैरियर मतलब होता है बाधा, तो कौन होता है बाधा, शोर, इंग्लिश में बोलते हैं नॉइस, शोर। आप लोग जो वर्ड नहीं जानते उसको इंग्लिश लिख लीजिएगा, जिसको मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर मतलब संचार में बाधा कौन सी चीज़ है। बैरियर मतलब होता है बाधा, तो नॉइस, नॉइज जिसको बोलते हैं ये बाधा होता है। नॉइस मतलब शोर शराबा, ठीक है, हल्ला, ओ हल्ला करते थे ना क्लास में। अगला आ जाता है सेमेंटिक बैरियर कौन सा है। ठीक है, सेमेंटिक बैरियर भाषा, दूरी, समय या तकनीक। तो भाषा, जैसे सेमेंटिक बैरियर मतलब आपको जो भाषा आता है, अब बातचीत करने के लिए उस व्यक्ति को भी उसी भाषा को आना जरूरी है, तो इसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। जो भाषा से संबंधित प्रॉब्लम होती है बातचीत करने में, जैसे किसी ब्रिटेन का आदमी यहाँ पे आ गया, चाहे फ्रांस का आदमी आ गया, अब उससे बातचीत कैसे होगा, जब उस व्यक्ति को फ्रेंच लैंग्वेज आएगा, तो मुझे भी फ्रेंच लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे मुझे हिंदी आता है तो उसको भी हिंदी आना चाहिए। तो भाषा से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं सेमेंटिक प्रॉब्लम। सेमेंटिक बैरियर मतलब भाषा संबंधी बाधाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा है। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक बाधा है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह। सपोज दैट आप किसी लड़की से मिले नहीं और हम समझ लिए पहले, अरे वो लड़की इतनी लिपस्टिक लगाई है, बाप रे इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, अमीर घर की होगी, स्टाइल मारती है, अच्छा, चाहे लड़का भी ऐसे एज्यूम करता है, ठीक है,
तो नहीं नहीं, संस्कारी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो हम जब किसी व्यक्ति से बिना मिले, केवल उसको देख के या सुन के, लोगों के मुंह से सुन के, कोई दोस्त बोल दिया नहीं रे वो अच्छा नहीं है यार, ठीक है, तो केवल बिना लोगों को सुन के अपनी राय बना लेना, बिना वास्तविकता जाने, सच्चाई जाने, इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। मतलब पहले से अपनी मन धारणा बैठा लेना। जैसे आपने किसी कंपनी के बारे में जाना नहीं है और बस लोग बोलता है कि नहीं वो कंपनी ख़राब है, वो कंपनी ठगता है, ठीक है, तो बिना खुद से चेकअप किए अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो उसी को पूर्व धारणा कहते हैं, ठीक है। बिना जाने, बिना सुने, बिना सोचे समझे अगर आप जो चीज़ करते हैं तो उसको पूर्व धारणा कहते हैं। अपवार्ड कम्युनिकेशन कौन सा है? तो कंप्लेन अपवार्ड कम्युनिकेशन है। इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, मैं 75 पेज का PDF यहाँ पे आपको ज्ञान सागर ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जितना भी है धीरे धीरे मैं सबका अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चीज़ नेक्स्ट टाइम से मैं ना पूरा को पूरा हिंदी दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त को हिंदी पढ़ने, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन आपको इतना सीखना चाहिए। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, और आ ही जाएगा अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग किया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सीखने में कोई, ठीक है। थैंक यू, बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, राय सलाह जो भी है। और ज्ञान सागर ऐप को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे आपको सब चीज़ मिल रहा है आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, और इतना सस्ता में, जितना आपको सस्ता कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 4 साल तक पढ़ाऊँगा 60 रुपया में यार, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जोहार झारखंड। मुझे ज़रूरत तेरे जैसे यार की।